जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आज की वीडियो केंद्र सरकार की योजनाएं के ऊपर बनाई जा रही है, इसके बाद अन्य टॉपिक भी डिस्कस किए जाएंगे। ये टॉपिक एसएससी, सीजीएल, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, यूपी पुलिस अन्य एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। अपनी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं। जन धन योजना को 28 अगस्त 2014 को आरंभ तिथि दी गई है। इसको शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ये था, अधिकतम लोगों को बैंकों से जुड़ना, जिससे उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की जाती है। अब तक 46.25 करोड़ खाते दिसंबर 2022 अनुमोदित खोले गए थे। इस योजना में बैलेंस शून्य होने पर बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेता। जन धन योजना पर बीमा लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत रुपये 1 लाख का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 का सामान्य बीमा कवर दिया जाता है। हालिया आंकड़े के अनुसार देश के विभिन्न बैंकों में जनधन खाते में जमा धनराशि 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिलाओं की भागीदारी 55.2% रही है। अगला मिशन है, अगली योजना स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका उद्देश्य ये था कि स्किल इंडिया का मिशन का उद्देश्य गरीब बच्चों के कौशल को उभारना है, जिन्हें किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को विराम लगा दिया है। देश में युवा बेरोजगारी को दूर करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित कर युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करना है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक, बिग डाटा, VR, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि कोर्सों पर ध्यान दिया जाता है। यह कोर्स पूर्णतः निःशुल्क होता है। इसमें युवाओं को 2 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलता है। अगली योजना है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का सिंबल लायन है। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया लॉन्च की गई थी। वर्ष 2014 में लॉन्च की गई योजना मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश को वैश्विक निर्माण की कायाकल्प को बदलना है। यह पहल दुनिया भर में संभावित निवेशकों और भागीदारी को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करना है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक 16% से बढ़ाकर 25% करना है। नियति आधारित विकास को बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया की सहायक पहल राष्ट्रीय एक खिड़की प्रणाली NSWS, गति शक्ति, एक जिला एक उत्पाद योजना, आदर्श अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु योजना। मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इस योजना को 25 सितंबर 2014 में लॉन्च की गई थी। मंत्रालय था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बजट था 3000 करोड़। उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। सामाजिक एकजुटता और संस्था विकास, शहरी गरीबों को सब्सिडी, शहरी निराश्रयों के लिए आश्रय। अगला मिशन है स्वच्छ भारत मिशन।
एक कदम स्वच्छता की ओर, इसका सिंबल गांधी जी का चश्मा और एक तरफ स्वच्छ तथा दूसरी तरफ भारत लिखा है दूसरे गिलास पे। इस योजना को गांधी जी जयंती 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च की गई थी। मंत्रालय था पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। इसका उद्देश्य था स्वच्छ भारत का उद्देश्य दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त ODF जागरूकता लाकर और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता के लिए प्रक्रियाएं अपनाना। अगली योजना थी सांसद आदर्श गांव योजना। सांसद आदर्श गांव योजना 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई थी। प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना। अगली योजना मिशन इंद्रधनुष योजना। यह योजना 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च की गई थी। इंद्रधनुष में 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य था बच्चों का 2020 तक टीकाकरण करना जिन्हें टीके नहीं लगे हैं। यह डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी रोकने जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लगे हैं। मिशन इंद्रधनुष योजना 2.0 प्रभावी वर्ष 2017 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चों का टीकाकरण कवर करना। मिशन इंद्रधनुष योजना 3.0 प्रभावी वर्ष 2020-21 राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के कवरेज का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 3.0 लॉन्च किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य असंगठित आबादी तक उनके टीकाकरण के लिए पहुंचना है और साथ ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी उपलब्ध टीकों को पेशकश करना है। मिशन इंद्रधनुष योजना 4.0 प्रभावी वर्ष 2022 जिसके तहत सालाना 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के माध्यम से कवर दिया जाना है। अगली योजना है पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना। इस योजना को 16 अक्टूबर 2014 में चलाया गया। मंत्रालय था श्रम मंत्रालय। उद्देश्य था स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करके मेक इन इंडिया योजना को लागू करना। उद्योगों को श्रम कानून और श्रम प्रक्रियाओं में सुधार करना। पूरे भारत में मजदूरों के लिए वेतन सीमा और पेंशन योजना में वृद्धि। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना। मंत्रालय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। बजट था 500 करोड़। अगली योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी 2015 को इस योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वच्छ परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय। सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना को 22 जनवरी 2015 को चलाया गया। बालिका के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन, उसके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना। अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 8 अप्रैल 2015 छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना। मंत्रालय भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय। उजाला योजना 1 मई 2015 को इस योजना को लॉन्च किया गया। बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। मंत्रालय विद्युत। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र में लोगों के लिए मासिक पेंशन। मंत्रालय वित्त मंत्रालय। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015
18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा, 330 रुपये सालाना का प्रीमियम। मंत्रालय वित्त मंत्रालय था, फाइनेंस मिनिस्ट्री। अगली योजना थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 9 मई 2015 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा, दुर्घटना बीमा 2 लाख का, 12 रुपये प्रति वर्ष। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना। मंत्रालय शहरी विकास मंत्रालय। अगली योजना थी अमृत योजना। 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। मंत्रालय आवासन व शहरी विकास मंत्रालय। अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी। सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। 20 नवंबर 2016 सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। मंत्रालय था आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015 घरों व अन्य संस्थाओं में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना। मंत्रालय वित्त मंत्रालय। उदय योजना पीएम उदय 2015 में लॉन्च की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना। मंत्रालय था विद्युत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई थी। किसानों का प्रीमियम कम करना है जो अपने खेतों के लिए ऋण लेते हैं। मंत्रालय था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को चालू किया गया। इसका उद्देश्य था नए उद्यमों को बढ़ावा देना। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना। स्टार्टअप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमी को नई कंपनी स्थापित करने के हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना। ग्रामोदय से भारत उदय 14 या 24 अप्रैल के बीच 2016 में चालू किया गया था। इसका वीक डे है 14 से 24 अप्रैल 2016। देश में सही विकास के लिए गांवों का विकास करने पर बल देना। अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवार के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना। मंत्रालय था पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 गरीबी की रेखा से नीचे के परिवार के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना। अगली योजना थी नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 गंगा नदी की स्वच्छता मंत्रालय। केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय। अगली योजना है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 2017
ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजना मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, 25 सितंबर 2017 हर घर को बिजली प्रदान करने के लिए योजना। अगली योजना है राष्ट्रीय पोषण अभियान, 30 नवंबर 2017 वर्ष 2022 तक भारत के कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना। अगली योजना है गोबर धन योजना, 1 फरवरी 2018 पशुओं के गोबर और खाते के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट, बायोगैस, बायो सीएनजी में परिवर्तित करना। वन धन योजना, 14 अप्रैल 2018 वन उपज के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। पीएम आशा, 12 सितंबर 2018 किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। आयुष्मान भारत, विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना। इस योजना को 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। मंत्रालय था आयुष। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना को 22 सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य था वृद्धावस्था संरक्षण और लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई। भारत सरकार द्वारा देश में छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्षता आय संबंधी सहायता देना। मंत्रालय कृषि। अगली योजना थी प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इस योजना को मई 2019 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य था किसानों के लिए सोलर पंप और नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए। प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना को अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई एक अन्न वितरण योजना। जल जीवन मिशन, हर घर जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य था ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहुंचाना। मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय। अगली योजना थी फिट इंडिया मूवमेंट, 29 अगस्त 2019। इसका उद्देश्य था आसान जीवन शैली से लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन में शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके से व्यवहार में परिवर्तन। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। इसी के कारण ही हो सकता है कि फिट इंडिया मूवमेंट लाया गया हो। अगली योजना है सुश्रित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। इसको 10 अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। अगली योजना है अटल भूजल योजना। इसको 25 सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था देश के उन सभी क्षेत्र में जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंध में सुधार करना। स्वामित्व योजना, इस योजना को 24 अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का उनकी ज़मीन का मालिकाना हक देना। अगली योजना थी आत्मनिर्भर भारत योजना, 12 मई 2020 को लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य जितने भी गरीब और श्रमिक लोग हैं उन्हें आय के साधन प्राप्त कराना है। अगली योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, 10 सितंबर 2020 को लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य मत्स्य निर्यात 5 वर्षों में दोगुना करना। अगली योजना थी ऑपरेशन ग्रीन योजना 2018, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 को लॉन्च की गई थी। कोरोना संकट
में रोजगार बढ़ाने की दिशा में शुरू हुई। इसके तहत नई नौकरियों का सृजन करना और रोजगार अवसर बढ़ाना। अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। 9 मई 2015 कमज़ोर और गरीब वर्गों के लोगों को कम प्रीमियम वाले बीमा योजना की सुविधा देना। अगली योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। 15 जनवरी 2021 को लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य था ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े लिखे या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। अगली योजना है जल शक्ति अभियान कैच द रेन। जल शक्ति अभियान संचय जल बेहतर कर 22 मार्च 2021 को लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य जल संसाधन और वर्षा का जल संचयन करना है, जिससे भविष्य में आने वाले दिनों में जल की कमी न हो। अगली योजना है युवा पीएम योजना। इस योजना को 29 मई 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य उन सभी नवोदित लेखकों को बढ़ावा देना, देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों का वर्णन किया। अगली योजना है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। 8 जून 2021 को चलाया गया था। कोविड में प्रभावित व्यक्तियों के विकास में समग्र सुधार करना। अगली योजना है जान है तो जहान है अभियान वैक्सीनेशन। 21 जून 2021 को चलाया गया था। कोविड टीकाकरण को बढ़ावा। अगली योजना निपुण भारत कार्यक्रम 5 जुलाई 2021 को चलाई गई थी। आधारभूत साक्षरता एवं संख्या के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। अगली योजना पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021 भारतीय टेक्सटाइल का स्तर बढ़ाना और इससे जुड़े लोगों की स्थिति को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। स्वनिधि से समृद्ध योजना। इस योजना को 12 अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को कम ब्याज दर और आसान शर्तों पर काम करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना। अगली योजना है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को लॉन्च की गई थी। देश के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करना। थैंक यू सो मच। अगला वीडियो आने टॉपिक में होगा, उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो।